हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 का एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं चाहूँगा कि आपको एक बार रिकैप करवा दूँ कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में कौन कौन सी एंट्रीज किस तरह से आती है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आना चाहिए, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बेटा, ये देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसका फॉर्मेट हमने बनाया हुआ है पर्टिकुलर्स रुपीस। इस साइड हमने इमोजी एक बनाया है सैड फेस का, क्योंकि नुकसान होगा तो हमारा फेस क्या होगा, सैड हो जाता है। और इस साइड हमारा क्या है, फ़ायदा। तो फ़ायदा अगर होगा तो हमारा इमोजी हैप्पी फेस होगा, राइट बेटा। तो हैप्पी फेस का हमने इमोजी बनाया हुआ है। इससे आपको ये पता है कि नुकसान, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। दिस इज द नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। डेबिट साइड पे सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम दिखाते हैं, यानी नुकसान, और क्रेडिट साइड पे हम क्या दिखाते हैं, गेन और इनकम को। क्लियर है। अब देखते जाइए, एक एक पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। डेबिट साइड पे आपका बेटा आता है डिक्रीज इन एसेट्स। अगर वैल्यू एसेट्स की डिक्रीज हो गई, क्या हुआ, नुकसान, देन सैड फेस। वैल्यू अगर लायबिलिटीज की इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, तो बेटा बर्डन बढ़ गया, लायबिलिटीज मीन्स बर्डन बढ़ गया तो नुकसान हो गया, देन सैड। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, आपकी बुक में पहले से पता ही नहीं था कि कोई है लायबिलिटीज, और फिर से आपको पता लगा कि ये लायबिलिटीज हमारे ऊपर आ गया, यानी बर्डन एक्स्ट्रा आ गया, तो क्या हो जाएगा, नुकसान। तो नुकसान हुआ तो हमारा क्या होगा, सैड फेस। क्लियर है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके हम रेमुनरेशन, सैलरी, कमीशंस जो भी हम पे करेंगे किसी पार्टनर को, सपोज करो, तो हमारे लिए एज ए फर्म हमारे लिए क्या है, ये एज ए फर्म हमारे लिए क्या है, ये एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस को हम, यानी कि एक्सपेंसेस है तो नुकसान हुआ हमारा। अगर रिवैल्यूएशंस का एक्सपेंसेस होता है तो कैश और बैंक करके हम डेबिट साइड पे दिखाते हैं, क्योंकि ये भी हमारे लिए नुकसान है, तो सैड फेस। क्लियर है। अब आते हैं हम क्रेडिट साइड पे। इंक्रीज इन एसेट्स, अब एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ती है तो फायदा, दैट मीन्स हैप्पी फेस। अनरिकॉर्डेड एसेट्स, एसेट्स आपको पहले से पता ही नहीं था आपकी बुक में है, और बाद में मालूम हुआ कि आपके पास कोई एसेट्स है, एंड बिल्डिंग है, कोई एक्स्ट्रा एक एसेट्स आपको मिला, फायदा हुआ आपको, क्योंकि एक न्यू एसेट्स आपको मिल गया, आपको पता ही नहीं था कि ऐसा एसेट्स है हमारे पास, दैट मीन्स हैप्पी फेस, राइट। डिक्रीज इन लायबिलिटीज, बर्डन कम हुआ, जब जैसे जैसे बर्डन कम होता है, हाँ, हमारा फेस क्या होता है, हैप्पी होता चला जाता है। अब फायदा वाला साइड अगर ज्यादा हो और लॉस वाला, नुकसान वाला साइड अगर कम हो, तो क्या निकलेगा हमारा, प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर। तो प्रॉफिट को हम ओल्ड रेशियो में ए और बी में हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में हम डिवाइड करते हैं। नुकसान ज्यादा हो, फायदा कम हो, तो लॉस निकलेगा बैलेंसिंग फिगर, और बैलेंसिंग फिगर लॉस निकलेगा तो उसे भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे। तो ये चीजें सिंपल है। ठीक है। अब एक चीज और रखनी है कि अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, कुछ नहीं बोला गया तो फ्लक्चुएटिंग है, पहले भी बता चुका हूं मैं। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो बेटा कैपिटल के जगह पे हम क्या यूज करेंगे, करेंट। जहां हमने कैपिटल लिखा उस जगह, यहां भी कैपिटल के जगह पे हम क्या यूज करेंगे, करेंट अकाउंट। तो बस ये था आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, और इससे जनरल एंट्रीज भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं चैप्टर 4 के में, जहां हमने रिवैल्यूएशंस की डिस्कस किया था। ठीक है बच्चे, तो वहां से आप इसकी जनरल एंट्रीज देख सकते हैं। अब बेटा आते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का रूल क्या था, अगर हम मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग देखें 11th में, तो रूल इसका था कि डिक्रीज अगर होता है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, और अगर वैल्यू इंक्रीज होती है कैपिटल की तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है बच्चे। और यहाँ पे हम लेट करेंगे कि सी इज अ न्यू पार्टनर, लेट कर लिया कि सी जो है हमारा न्यू पार्टनर है। तो कैपिटल अकाउंट बनाया, डेबिट और क्रेडिट कॉर्नर पे लिख दिए, पर्टिकुलर्स ए बी सी रुपीस, पर्टिकुलर्स ABC रुपीस, ये फॉर्मेट है। अब देखिए पहला पॉइंट हमारा बैलेंस BD आता है बेटा, यानी ओपनिंग कैपिटल का। ओपनिंग कैपिटल ए और बी का गिवन होगा, तो ए और बी में लिखेंगे, सी में हमारा कोई ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि ये पुराना पार्टनर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। कैश और बैंक करके जितना कैपिटल सी ला रहा होगा, यानी न्यू पार्टनर लाएगा, वो हम लिख देंगे। ए और बी में उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। जितना सी गुडविल कैश में लाता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये गुडविल का शॉर्ट फॉर्म लिखा हूं, आप पूरा लिखना है आपको।
तो वो ए और बी में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम डिवाइड करेंगे, सी में कोई रिकॉर्ड नहीं, सी में सिर्फ कैपिटल का होता है और कोई भी एंट्री नहीं होती है, ध्यान रखना है ये। अगर गुडविल कैश में नहीं लाता है, जितना गुडविल कैश में नहीं लाता है या गुडविल बिल्कुल ही कैश में नहीं लाता है, तो हम न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट यानी सी करंट अकाउंट करके ए और बी में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चे। रिजर्व अकाउंट, रिजर्व जो भी हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स होगा उसको हम पार्टनर्स में ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे, यानी रिजर्व अकाउंट करके ए और बी में उसकी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में हम डिवाइड कर देते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यहाँ देखो आप स्टार्ट, मैंने ये पहले चैप्टर 4 में मैं ऑल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट ये स्टार देखोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट भी स्टार लगा हुआ है। बेटा इसका मतलब है क्या कि मैंने इससे रिलेटेड इसका जो क्लेम कितना है, कितना मार्केट वैल्यू डिक्रीज या इंक्रीज हुआ, उसके अकॉर्डिंग एंट्री होती है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे, तो आप उसको देख सकते हैं, वो चैप्टर 4 में है। ठीक है बेटे, तो वही रूल यहाँ भी अप्लाई होगा, मैंने वहाँ भी आपसे बोला था ये चीज़ें। अब देखिए इसे बेटा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी जितना बचेगा उतना ए और बी में यानी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे। क्लियर है। फिर रीवैल्यूएशंस की जो प्रॉफिट आया होगा उसको आप यहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिए। रीवैल्यूएशन की प्रॉफिट डेबिट में होता है, अकाउंट में अकाउंट तब ट्रांसफर होता है तो अपोजिट साइड हो जाता है, तो रीवैल्यूएशन से अकाउंट करके लिख देंगे हम। सपोज अगर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस जो आपका लायबिलिटी साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा होगा वो भी आपका ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो आपके हुए ये रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है ये सारे, तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में हमने डिवाइड कर दिया। राइट, ये कॉन्सेप्ट हम चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले में। अब अगर लॉस होता है, इफ अगर बेटा लॉस होता है रिवैल्यूएशंस का, तो हम उसको डेबिट साइड पे दिखाएंगे और यह कैपिटल को डिक्रीज करता है इसलिए डेबिट में आ गया। ये सारी चीजें कैपिटल को इंक्रीज करेगा इसलिए इसे हम क्रेडिट साइड पे हमने लिखा। अब देखिए कैश और बैंक करके गुडविल विदड्रॉन किया जाता है। सपोज करो कि ओल्ड पार्टनर के थ्रू सेक्रीफाइसिंग रेशियो में विदड्रॉ किया जाता है अगर गुडविल, तो कैश या बैंक करके हम उसको लिखते हैं। पार्टली या फुल्ली किया जाता है तो उसे हम करते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल को डिक्रीज करता है तो डेबिट साइड पे। ओल्ड गुडविल जो पुरानी गुडविल आपका है, ठीक है, एसेट साइड पे गिवन होगा, उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में आप डिवाइड करोगे, ये भी आपकी कैपिटल को डिक्रीज अप कर देगा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर पीएल डेबिट बैलेंस यानी लॉस, ये आपका एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, ये भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में हम डिवाइड करेंगे और ये भी आपकी कैपिटल को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। एसेट्स टेकन बाय अ पार्टनर, अगर कोई एसेट्स कोई पार्टनर ए ले जा रहा है या बी ले जा रहा है तो उसी में होगा, या दोनों ले जा रहा है कि एक पर्टिकुलर रेशियो में, तो उसमें आप लिख दोगे। इससे क्या होगा, आपका कैपिटल डिक्रीज हो जाता है बेटा, क्योंकि एसेट्स से आपकी कैपिटल इंक्रीज होती है। राइट, तो ये भी आपके कैपिटल को डिक्रीज कर देता है। अब जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो बैलेंस शीट ही कहलाएगा। बैलेंस शीट को आप लिख दोगे, बैलेंसिंग फिगर इधर भी आ सकता है, मे भी इस साइड भी आ सकता है। ठीक है, तो ये एक आपका पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हुआ, इससे ज़्यादा एंट्रीज इसके अंदर नहीं होती है। ये सारे पॉइंट्स आपको अगर क्लियर है तो आप समझ जाइए कि आप कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का बहुत अच्छे से बना सकते हैं। अब आते हैं बेटे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बेटे देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 59। इसमें आपका गिवन है, गिवन बिलो द ए बी सी, ए और बी दो पार्टनर है, 2:1 की रेशियो है इसकी। बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में हमें देखना होगा कि कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस या ओल्ड गुडविल तो नहीं है। तो यहाँ हमने देखा कोई भी रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स नहीं है, यहाँ भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस और गुडविल नहीं है, तो ठीक है, ये सारे एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए एडजस्टमेंट्स में क्या गिवन है, सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2021। सी विल ब्रिंग 1 लाख एज हिज कैपिटल एंड 60,000 इज शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। Plant is to be appreciated 1,20,000, ये plant appreciate हो रहा है 1,20,000, and value of goodwill is to be appreciated by 10%, और 10% से building भी appreciate हो रहा है, तो value of building is to be appreciated by 10%, तो value increase हो रही है। Stock found overvalued by this,
ये ज़्यादा लिख दिया गया था, ओवर वैल्यूड हो गया था, तो हम इसे क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड 5% ऑन द संडे डेटर्स। संडे डेटर्स पे 5% हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, तो हम 5% निकालेंगे और देखेंगे क्या बैलेंस शीट में कहीं भी गिवन नहीं था, तो डायरेक्ट ही ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ की तरह रिकॉर्ड कर देंगे इसका। क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू एक्सटेंट ऑफ 1000। अब देखिए अनरिकॉर्डेड है क्रेडिटर्स, ये एक्सटेंट हो रहा है इतना, यानी इंक्रीज हो रही है लायबिलिटीज़, तो बर्डन बढ़ रहा है, राइट। तो अगर बर्डन बढ़ गया तो आप डेबिट साइड पे इसे रिकॉर्ड कर दोगे। आपसे क्या पूछा जा रहा है, जनरल एंट्रीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ सी। तो ये चीज़ें आपको बनानी है। ठीक है, ऐसे सम्स को हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए बेटा सॉल्यूशन 59 जनरल एंट्री, जरा यहाँ पे आपका डेट गिवन है 2021 अप्रैल 1, तो आप ये लिख देंगे। इसके बाद सी कैश में ला रहा है, ठीक है, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू, अब गुडविल भी कैश में ला रहा है तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल लिख देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, राइट। अब कैपिटल आपका कितना है 1 लाख, तो 1 लाख का कैपिटल हो गया, 60,000 की गुडविल हो गई, टोटल 1,60,000 आपका आ गया। ये चीज़ें समझ में आ गई बात आपको। यहाँ पे हम नरेशंस लिख देंगे, ठीक है बच्चे। सेकेंड एंट्री आपको पता ही है कि गुडविल को हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, राइट। ये 60,000 यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा, इस जगह आ जाएगा, और इसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियोज हम निकाल लेते हैं, देखते हैं रेशियो का। तो बेटा आपका इस क्वेश्चंस में न्यू रेशियो या कोई भी रेशियो का अलग इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ऐसे कंडीशंस में ओल्ड ही सेक्रीफाइस होगा, यानी 2:1 की रेशियो में हम इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसको अब कैलकुलेट करते हैं तो कितना, ये आपका आ जा रहा है 40,000 एंड 20,000। बी पार्ट जो है प्लांट इज टू बी अप्रिशिएटेड 1,20,000, जबकि प्लांट की वैल्यू 1 लाख था और ये 2 करके है, बाई होता तो डायरेक्ट ही हम लिखते, 2 है तो हम कंपेयर करेंगे जैसे मैंने आपको बताया था। तो जनरल एंट्रीज क्या होगी, जितनी भी अप्रिशिएशन हो रही है तो फ़ायदे को हम डेबिट में लिखते हैं, तो प्लांट अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और आपका क्रेडिटर्स भी, चलिए बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये बेटा आपका 20,000 आ जाएगा। और 10% अगर हम बिल्डिंग का निकालते हैं तो बिल्डिंग हमारी 1,50,000 है, उसका 10% 15,000 हमारा आ जाएगा, टोटल आपका ये आ गया 35,000। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स लिख देंगे इसकी नरेशन हम, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि स्टॉक आपका ओवर वैल्यूड हो गया था, तो हमें उसे डिक्रीज करना पड़ेगा, तो डिक्रीज इन एसेट्स रिवैल्यूएशन के डेबिट में होता है, तो नुकसान, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज भी गिवन है हमारे पास, तो प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, ये हमने कर दिया। स्टॉक आपका 4,000 है वैल्यू, ओवर वैल्यूड बाय है, तो ये डायरेक्ट ही वैल्यू आप लिख देंगे। इसके बाद आपका 5% हम निकालेंगे डेटर पे, तो डेटर का 5% 3,000 आपका आ जाएगा डाउटफुल डेट्स, 60,000 का 5%। अब इन दोनों क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड है, तो अनरिकॉर्डेड है तो इसका मतलब ये भी लायबिलिटीज को इंक्रीज करेगा, तो आप क्रेडिटर्स अकाउंट यहीं पे ऐड कर दीजिए,
क्रेडिटर आपका है 1000 एक्सटेंड हो रहा है तो 1000 आ जाएगा और ये टोटल आपकी कितनी हो जाएगी 8000। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका। अब देखिए आप कि फ़ायदा हमारा कितना हो रहा है 35 का और नुकसान कितना है हमारा 8 का। तो फ़ायदा ज़्यादा है और नुकसान कम है तो प्रॉफिट निकलेगा। फ़ायदा हुआ और ये आपका क्या है नुकसान है। तो फ़ायदा ज़्यादा है नुकसान कम है तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, और प्रॉफिट की हम जर्नल एंट्री कर देंगे। राइट, तो अब देखिए कैसे करते हैं। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो टू ए कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। और ये आपका 8 अगर आप माइनस करते हो तो ये आ गया ये टोटल आ गया आपका 27,000। और इसे भी 2:1 की रेशियो में अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 2/3 1/3। ये आ जाएगा 18,000 एंड ये आ जाएगा आपका 9,000। और ये आपका प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हो गया ये चीज़ें। ठीक है, तो ये आपकी जर्नल एंट्री हो गई। और गुडविल की कोई जर्नल एंट्रीज हमने गुडविल की कर दी, सारा कर दिया, ख़त्म। कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस नहीं था तो ये जर्नल एंट्री हो गई। अब हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल। देखिए बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट का मैंने सारी एंट्री आपसे डिस्कस कर ली थी तो मैंने डायरेक्ट ही यहाँ पे पोस्ट कर दिया है ताकि आपका टाइम सेव हो। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट का आपका बिल्डिंग को क्रेडिट साइड पे लिखेंगे हम, प्लांट को भी हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे क्योंकि ये वैल्यू क्या हो रहा है आपका, ये है आपका इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज़ का हो गया। और इस साइड आप क्या होता है डिक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन लायबिलिटीज़ या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़। ठीक है, जो मैं आप लोगों को नुकसान और फ़ायदा के नुकसान, ये हमारा नुकसान वाला पार्ट है और ये हमारा क्या है फ़ायदा वाला पार्ट है। ठीक है बेटे, तो इस तरह से हमने आपको समझाया था। तो ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा और इसको हमने ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया। अब ये चीज़ें तो हो गई रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, बैलेंस बीडी। जितनी इनकी कैपिटल है उसको हम लिखते चले जाएंगे, 1,80,000 और 1,50,000 और यहाँ पे डैश। नया पार्टनर बेटा कैश या बैंक करके हम लिख सकते हैं, जो मैंने आपको बताया दोनों ही दिया हुआ है इस क्वेश्चंस के बैलेंस शीट में। तो आप दोनों में से कोई भी एक वर्ड यूज करें, ज़्यादातर तो मैं कहूँगा बैंक ही वर्ड यूज करें, ज़्यादा बेटर होगा। 1 लाख का कैपिटल ला रहा था वो लिख देंगे हम। प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश में वो ला रहा है तो आप प्रीमियम फॉर गुडविल करके लिखोगे। गुडविल अकाउंट हमारा 40,000 आया था एंड 20,000 इस बी के लिए आया था, उसको लिख दिया हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में निकाल के। अब आते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारा क्या आया था, प्रॉफिट आया था, वो ट्रांसफ़र करेंगे हम। ये जो प्रॉफिट है ये वाला प्रॉफिट इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अकाउंट से अकाउंट में जब भी ट्रांसफ़र होता है तो अपोजिट साइड। तो ये आपका आ जाएगा 18,000 एंड 9,000। ये भी समझ में आ गई बात, और कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड, तो हम क्या करेंगे बैलेंस शीट ही निकाल लेंगे। बैलेंस शीट ही सबसे पहले तो इसको ऐड करेंगे हम। ये ऐड करके आ रहा है 2,38,000, ये आ रहा है 1,79,000 और ये आपका 1 लाख है। यही वैल्यू यहाँ हम लिख देंगे 2,38,000, 1,79,000 एंड 1 लाख। ठीक है, अब इसका बैलेंस आप निकाल लो, 2,38,000, 1,79,000 एंड 1 लाख हो गया। अब ये चीज़ें कंप्लीट हो गई, अब इसे आप क्लोज कर दें। ठीक है, तो ये आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बनाते हैं इसकी बैलेंस शीट। अब देखिए बेटा, जो हमारा बैलेंस शीट ऑलरेडी गिवन है
हम उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बना रहे हैं, तो आप देखते जाइए कैसे कैसे करते हैं हम। बिल्स पेबल पे हमारा कोई चेंज नहीं था, तो यहाँ पे आप बिल्स पेबल डायरेक्ट ही एट इट इज लिख दें। बिल्स पेबल 10,000। क्रेडिटर्स में 1,000 आपका इंक्रीज हो गया, पहले आपका 58 था, 1 और ऐड कर दो आप, तो ये आपका आ जाएगा 59,000। ठीक है। आउटस्टैंडिंग करके हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये आपका गिवन है 2,000, तो हम 2,000 लिख देंगे। अब आते हैं हम कैपिटल अकाउंट, जो हमारा कैपिटल अकाउंट्स से आया है वो कैपिटल अकाउंट्स आप लिख दो तीनों पार्टनर का, जो बैलेंस शीट आया है बेटा। ठीक है, जो हमारा बैलेंस, जो ये वाला पार्ट है ना बैलेंस शीट बेटा, ये आप कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में सेम लिख दोगे। 2,38,000, 1,79,000 और 1,00,000। 2,38,000, 1,79,000 एंड 1,00,000। टोटल आपका आ जाएगा 5,17,000। तो ये आपका हो गया टोटल कैपिटल। अब एसेट साइड पे आते हैं हम। गिवन है हमारा कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमारा कुछ चेंज नहीं करते हैं, हम बैंक में चेंज कर देते हैं। आप बैंक ही करके लिखोगे, अगर आप कैश करके लिखोगे तो कैश में इंक्रीज कर दोगे, बैंक है तो बैंक में इंक्रीज करोगे। कैश एट बैंक लिखेंगे हम। यहाँ आपका आ जाएगा 40,000 प्लस कैपिटल न्यू पार्टनर लेके आया 1,00,000 और प्लस 60,000 की इसकी गुडविल लेके आया, तो ये टोटल 2,00,000 हो गया। आप यहाँ लिख दीजिए 2,00,000 रुपीज़। यहाँ तक समझ में आ गई बात। इसके बाद है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर आपका गिवन है 60,000। इसमें से आप माइनस करोगे, लेस लिखेंगे हम। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,000 गिवन है, 3,000 5% आया था, वो निकाल लीजिए आप। 57,000 आप यहाँ पे लिख दें आउटसाइड। ठीक है। आप एक बात ध्यान रखेंगे बेटा कि अकाउंट्स में ना ऐड और लेस वर्ड ही यूज करें, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ऐड और लेस, माइनस और प्लस साइन का यूज नहीं करें। हाँ, आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप कर लो, बट आप पेपर में कोशिश करो कि ऐड और लेस वर्ड ही यूज करो। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं स्टॉक आपका 40 था, यहाँ पे आप कर सकते हैं ब्रैकेट में आप शो कर सकते हैं ऐसे 36,000। प्लांट में आपका डायरेक्ट ही बुक वैल्यू गिवन है, तो आप डायरेक्ट ही 1,20,000 लिख दीजिए, या 1,00,000 में 20 ऐड करके भी आप दिखा सकते हो, वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि बिल्डिंग 1,50,000 और प्लस इंक्रीज हुआ था 15,000 का, तो ये आ जा रहा है 1,65,000। राइट। अब देखो आप इनको आप ऐड करेंगे तो दोनों साइड आपका इक्वल आ जाना चाहिए। ठीक है बेटा, डबल लाइन से हम क्लोज कर देते हैं। इनको अगर आप ऐड करते हो तो ये आ रहा है आपका 5,88,000 और ये भी आपका आ रहा है 5,88,000। अब इससे आप क्लोज कर दीजिए। हो गया ये बैलेंस शीट पूरी कंप्लीट। तो कोई अगर डाउट हो तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं हम। और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए बेटा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को भी। और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करिए ताकि मैं मोटिवेट हूँ और भी आपके लिए वीडियो बना पाऊँ। ओके, बाय, टेक केयर।